आपको बता दें कि ये माता अंजनी का और जी का जो है हनुमान जी का एक गुफा है और इस गुफा में सभी लोग जो हैं दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और देखिए तो नित्य क्रिया था एक महुआ का पेड़ से दतवन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा। इसलिए यहाँ 365 शिवलिंग, 365 महुआ का पेड़ और 365 तालाब का वर्णन आता है। और आज भी वर्तमान में 45 तालाब हैं, 45 शिवलिंग है, 45 महुआ का पेड़ आज भी पेड़ के नीचे। हम तो बता रहे हैं ना कि हमारे देश में नदी की पूजा होती है, हमारे देश में धरती माँ की पूजा होती है, हमारे देश में पत्थर की पूजा होती है, हमारे देश में पेड़ पौधा की पूजा किया जाता है। और आज साक्षात आपको देखा रहे हैं। लोग केवल एक लाइन बोले कि हमारे देश में तो कण कण में भगवान बसते हैं, हर जीव में भगवान बसते हैं। तो यहाँ इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। और जहाँ तक पुजारियों की बात है, ठीक है, आज इनको कोई विधिवत राशि नहीं मिलती है, मगर आहिस्ते आहिस्ते सेवा में लगे हैं और जो भगवान के शरण में आ जाते हैं उनका तो कल्याण करने वाला है ना। लोगों को पता चल चुका है। यहाँ विकास की गति बहुत धीमी है। सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे विशेष ध्यान देवे और लोगों को विशेष जो भी सुविधा है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। बता चले कि गुमला जिला से लगभग 20 किलोमीटर दूर अंजन धाम है और यही बताया जाता है कि अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पर जूता खोलने की व्यवस्था की गई है। जूता लोग चप्पल खोल के यहीं जाते हैं। और आपको हम बताते चले कि ये जो मंदिर है, जो चढ़ाई है, यहाँ पे एक मार्ग है जो आपको प्लेन मार्ग बना हुआ है और एक मार्ग जो सीढ़ी है। हमारे साथ हमारे टीम के लोग आए हुए हैं, गौतम सर आए हुए हैं, दीपक जी आए हुए हैं और नंदकेश्वर जी आए हैं। हम गौतम सर से आग्रह करेंगे कि वो भी आए और साथ ही हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। गौतम सर क्या कहेंगे अंजनी धाम आने के बाद, कैसा लग रहा है आपको? सच बोले तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ आकर यहाँ कि इससे बेहतरीन जगह शायद नहीं होगा। और हम अपने थंडर न्यूज़ के दर्शकों भी से ये कहना चाहेंगे कि जब आप आएँ तो इस अंजनी धाम को जरूर और बस गुमला पहुँचे। और गुमला से 21 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। 2 मंदिरें पड़ती है। एक तो हम लोग वहाँ रुके थे, प्राचीन मूर्ति जहाँ देखे, और ये मुख्य मंदिर यहाँ पे है। तो आइए हम लोग सब मिलके अपने दर्शकों को सफ़र करवाते हैं। ये एक लंबी चढ़ाई है यहाँ से और शायद पहाड़ के ऊपर अवस्थित है ये मंदिर। तो चलिए सुबोध जी, हम लोग चलते हैं और उस मंदिर का मजा लेते हैं, दर्शन करते हैं। तो आपको बताते चले कि ये जो मार्ग है आपको अंजन धाम मंदिर विकास समिति अंजन टोटो गुमला झारखंड में पड़ता है। भंडारे में सहयोग करने के इच्छुक भक्तगण का हार्दिक स्वागत भी कमेटी कर रही है। और बता दें आपको कि ये मंदिर जो चढ़ाई है ये सीढ़ी से चढ़ते हैं लोग। बाबू कितना सीढ़ी चढ़ा तो? सीढ़ी तो गिनती नहीं किए, लगभग कितना होगा? लगभग 300 लगभग। 300 सीढ़ी है जो चढ़ने के लिए है। और ये बता दें कि जिनके पास चलने में असक्षम है, जिनके पैर काम नहीं कर रहे हैं, व्हील चेयर वगैरह भी लेके आ रहे हैं, तो आसानी से जाकर अंजनी पुत्र का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा यहाँ कहा जाता है और कहा नहीं बल्कि व्यवस्था दिखती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इतना अच्छा एक टूरिस्ट पैलेस हो सकता है जैसा रजरप्पा है, देवड़ी मंदिर है। सुबोध जी, अगर सरकार तक हम लोग की आवाज़ पहुँचे, मतलब आप सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, तो अविलंब हम चाहेंगे कि इतने खूबसूरत रमणीक स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए। फिलहाल चलिए, वो तो एक बात हुई। आज हमारे दर्शकों को हम सब दर्शन कराएं अंजनी धाम का। आप भी चले हमारे साथ, सुबोध जी के साथ और बाकी लोग के टीम है उन सबों के साथ। बड़ा अच्छा लगेगा। चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ ये मंदिर और यहाँ की मान्यता, दीपक जी, ये हमारे सुबोध जी ने बताया भी था कि ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की माता श्री अंजनी जी का ये निवास स्थान है और यहीं हनुमान जी का, राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। और इस पे आस्था है, दूर दूर के लोग अब आना शुरू हुए हैं। आपका हमारा मेहनत ये रंग लाएगा। यहाँ भीड़ बढ़ेगी दर्शनार्थियों का, सैलानियों का। तो चलिए सैलानियों को चलते हैं हम लोग सीधे अंजन धाम मंदिर में चलते हैं, प्रवेश करते हैं वहाँ पे। और आप लोग सीढ़ी का भी नज़ारा हम लोग दिखाते चलेंगे। और किस तरह सीढ़ी है, 300 सीढ़ी लोग बता रहे हैं कि सीढ़ी है। चलते हैं हम लोग उसी मार्ग से। सीढ़ी मार्ग
यहाँ से बीच पड़ाव है। हम बता दें कि बीच पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, हम पंडित जी से चर्चा करते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे यहाँ धाम के बारे में बताइए पहले। धाम के बारे में तो यहाँ देखिए कि यहाँ दुनिया में विकसित है अंजन धाम के नाम से, और अभी बहुत कुछ और विकसित होने वाला है। सरकार भी इसके मतलब अथी में नज़र में कहिए कि हाँ आ गया है कि सरकार की नज़र में भी और बहुत सारा विकसित होगा। यहाँ मेला वगैरह कब लगता है? यहाँ कहिए कि 7वीं 8वीं 9वीं 3 दिन का जो चैत का हो गया आपका, इसमें खास करके रहता है कि 9वीं तक। और इसे मंगल को हर मंगल को मतलब यहाँ भक्त लोग आते हैं। कितने दूर दूर से भक्त? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। अब तो यहाँ विदेश से भी लोग आएंगे। हाँ, विदेश से भी अब लोग आएंगे। हाँ ऐसा व्यवस्था हो रहा है। मेरा शुभ नाम हुआ विवेकानंद गिरी। खंड का मतलब ये है जंगल का प्रदेश, जो प्राकृतिक ने मानो पूरे अपने आगोश में झारखंड को बसा के रखा हुआ है। इससे बेहतर दृश्य, इससे खुशनुमा मतलब वातावरण हमें नहीं लगता है कि शहर में जो हम लोग रहते हैं उनको मिलता होगा। सर कहते हैं ना कि गांव का जो दृश्य होता है उसमें और शहर के दृश्य में बहुत अंतर होता है ना। जी जी। वही जंगल इलाका जो है। अच्छा, ये भी देखिए, हनुमान जी बजरंगबली के बारे में जो कहा गया था कि वो जंगल में निवास करते थे, ये प्रूफ भी एक तरीके से मिलता है कि चारों ओर पहाड़ियां हैं और उस पहाड़ी के बीच में ये मंदिर अवस्थित है, रमणीक स्थान है। जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो यहाँ जरूर विजिट करें। जाके आप लोग देखें। कहाँ से हैं? बरहमसरा से। कितना सीट है आपको? बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। क्या देखी वहाँ पे? क्या देखे, सभे देखे, भगवान तो माता जी कैसा लगा खुद माता जी होके बजरंगबली के माता जी के दरबार बढ़िया पे? लागल। बढ़िया लागल? हाँ बढ़िया लागल बेटा। काहे के ऊपर में? हाँ काहे के ऊपर में? कहा के मंदिर? हाँ मंदिर। कौन भगवान? शंकर भगवान है, महादेव है, पार्वती है, अंजनी माता है। पूजा मन होलक? हाँ सब हो गया। ठीक लगा? हाँ ठीक लागल। ये सुनने में आता है, सुनने में नहीं बल्कि ये है कि सनातन में प्रकृति की पूजा होती है। और जिस राज्य में हम सब है झारखंड, वहाँ तो प्रकृति ही देव होते हैं, देवता होते हैं। सनातन और झारखंड, इस दोनों का समावेश जब देखें तो आप देखेंगे, जब नीचे आ रहे थे पत्थरों की भी हम सब पूजा करते हैं। और यहाँ विशाल ये बरगद का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे भी पत्थर की शिलाएँ हैं, जिनकी यहाँ के ग्रामीण स्तर के लोग जो हैं वो पूजा वगैरह कर रहे हैं। प्राकृतिक से पूरा जुड़ाव है। और पूरे तौर पे बोलेंगे तो सनातनी प्रथा का एक विधि यहाँ आपको देखने मिल रहा है। जैसे सरहुल में बहुत विशाल जुलूस निकलता है, पेड़ पौधे की पूजा होती है। कर्मा में पेड़ पौधे की पूजा होती है। इधर सनातन में आ जाए तो बड़ पूजा में बड़ की पूजा होती है। पीपल को देव का स्थान दिया गया है। तो आइए यहाँ चलिए पता करते हैं कि आखिर यहाँ किन देव की स्थापना है, किनको स्थापित किया गया इस बड़ पे। दादा, हाँ ये किसी का पूजा हो रहा है दादा? हाँ, कौन भगवान है कहीं जब? यहाँ शिवलिंग है, महादेव है। महादेव बाबा। हाँ, महादेव बाबा है। हाँ हाँ, शिवलिंग है। अंजन माई भी है। अंजन माई भी जगह थी। हाँ तो रौरे का है कि ये जो पुजारी है। पुजारी? हाँ रौरे पुजारी। हाँ। तो ये बताइए कितने सालों से आप पूजा यहाँ करा रहे हैं बाबा? 3 साल से। 3 साल से पूजा करा रहे हैं। हाँ। इसके पहले कहाँ पूजा कराते थे आप? आगे तो वो दे टंगीनाथ जा रही, टंगीनाथ से यहाँ आई। हाँ, यहाँ सरकार से कुछ मिला है कि कमेटी लोग देता है पूजा आपको पैसा? उतना तो नहीं जाना था। हाँ, तो खर्चा पानी कैसे चल? खर्चा पानी तो घर से लानी हमारे। घर? हाँ, घर से आनी। देखिए गौतम जी, ऐसे ऐसे पुजारी हैं यहाँ पे कि लोग घर से आते हैं, अपने खर्चा लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान में इतना श्रद्धा है लोगों को। क्या कहेंगे आप? चलिए बिल्कुल। और भारत तो ऐसे भी श्रद्धा का देश है, भावना की देश है। और
यहाँ के जन जन में, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था पेड़ पौधे की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, उतना ना कह के अगर हम लोग केवल एक लाइन बोले कि हमारे देश में तो कण कण में भगवान बसते हैं। आपको हम बता दें कि जब आप अंजन धाम आइएगा और यहाँ पे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि जैसे वैष्णो देवी के लोग चढ़ाई चढ़ते हैं पहाड़ पर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखने को आपको मिलेगा। पूरा रमणीक क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है और जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। क्या कहेंगे वो? और मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि जब आप नीचे से चढ़ के आते हो, थक जाते हैं क्योंकि हम लोग डालडा खाने वाले लोग हैं, अब घी वगैरह मिलता नहीं है, वैसे में बीच बीच में ये रेस्ट करने के लिए स्थान बना हुआ है कि आप बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं और फिर माता का दर्शन करने ऊपर चल सकते हैं, जैसे हम सब चल रहे हैं। सुबोध जी चलिए चलते हैं, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी माता का दर्शन करवाया जाए। चलिए तो हम लोग चलते हैं ऊपर सीधे मंदिर में। हम लोग अब मंदिर के पास पहुंच गए हैं और इसके बाद हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि बाबा यहाँ के बारे में हमको बताइए, पूरा कथा बताइए। यहाँ के बारे में है कि यहाँ माई अंजनी का मंदिर है, धर्म अवस्था का प्रतीक है, हनुमान जी का जन्म स्थान यही माना गया है और इसी के लेकर के यहाँ बहुत भीड़ आती है। हर जगह से बहुत बहुत दूर दूर दराज से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। ये बात सत्य है। मतलब सर क्या कहेंगे, यहाँ लोग बताते हैं प्राचीन काल में कि गुफा भी है, ऐसा है क्या? हाँ गुफा है, बताएंगे हम लोग को। गुफा भी है बगल में। गुफा का दर्शन हम सब कैसे करें? बस यहाँ से बायां होकर के निकल जाना है, गुफा में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। हम एक बात जानना चाहेंगे, इससे प्रभावित होकर कैसे आप पहुँचे? यहाँ से हमारा मन्नत पूरा हुआ और यहाँ के पुजारी जी हमको बुलाते हैं नवरात्र में और हम हर काम छोड़ करके नवरात्र के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये हनुमान जी का जन्म स्थल हुआ। प्राचीन काल में इस जगह गुफा हुआ करता था और माता अंजनी का मूर्ति जो है सो इसी गुफा में मिला था। जो गांव अभी हम लोग ने गांव पहले ही लेके गया है, वहाँ रखे हुए हैं, वहाँ भी मंदिर है। ये हनुमान जी का जन्म स्थल है। माता अंजनी श्रापित होकर यहाँ अनजान पर्वत, जो अंजना पर्वत के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आई थी और तप करती थी और उनको श्राप था, श्राप निवारण के लिए यहाँ रहती थी और बिन ब्याहे पुत्र पैदा होने की बात थी तो कैसे होता बिना पति के, तब वही शंकर जी की तप करते थे। विश्व में ऐसा मूर्ति नहीं मिलेगा जो बाल स्वरूप हनुमान जी को जंघा में लिए हुए, कहीं नहीं मिलेगा। तो सरकार से आप लोग को नहीं चाहते कि इसको और विकास करें? विकास करने के लिए तो लगे हुए हैं, लेकिन सरकार चाहे तब ना। दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार की नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति का तो अभी तक प्रबंध नहीं हुआ है। शिवलिंग नीचे गांव की जो मंदिर है, वहाँ से आप बायां साइड में जाइएगा तो सब शिवलिंग मिल जाएंगे, रोड में भी मिल जाएंगे और बस्ती में घुस के मिल जाएंगे। हाँ, अब पंचमुखी शिवलिंग शायद देखने को मिलते हैं, वो शिवलिंग भी अद्भुत शिवलिंग है जो यहाँ है। चक्रधारी शिवलिंग, जो बच्चे में हम लोग बैठ के घुमा के यार बैठ जाते थे, ऐसा शिवलिंग एकदम देखने को मिलेगा, वर्तमान में मिलेगा। चूँकि हमारे साथ अंजन धाम ट्रस्ट के कहिए मुख्य संरक्षक हैं और प्रेम श्रावगी जी हैं, हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। अभी हम मंदिर में आरती जब हो रहा था तो ये कह रहे थे कि हनुमान जैसा किताब बांटना है। क्या कहेंगे अंजन धाम के बारे में, पहले बताइए। अंजन धाम के बारे में यही कहेंगे कि यहाँ विकास जो है काफ़ी कम गति से हो रहा है, जिस गति से होना चाहिए, जो सबको पता है कि हमारे झारखंड के ये हनुमान जी
बता दें कि हनुमान जी का ये गुफा है, हम इस गुफा में चलते हैं। चलिए सर। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको यही सुबोध जी मुख्य गुफा है और यहाँ पूजा करना सबसे ज़रूरी है। जब आप अंजन धाम आएंगे, हमारे दर्शक जब अंजन धाम आएंगे तो इस गुफा को ज़रूर घूमें, यहाँ ज़रूर आके दर्शन करें। भीड़ है, हम सब दिखाएंगे, आप आगे बढ़ें। यहाँ भी बजरंगबली माँ अंजनी की गोद में है और जैसा कि ऊपर पुजारी जी ने बताया था कि ये विश्व का इकलौता धाम है या मंदिर है जहाँ प्रभु हनुमान अपने बाल्यावस्था में माता जी के। तो अब हम सीधे चलते हैं मंदिर के पुजारी से ही पूछते हैं क्या कहेंगे वो बात गुफा के बारे में, बताइए हमको। झारखंड गुमला जिला प्रांगण से 21 किलोमीटर दूरी में आंजन नाम के पहाड़ी बसी हुई है। उसी पहाड़ी की गुफे में माता अंजनी ने वीर बजरंगी को जन्म दिया। उस गुफा को अंजनी गुफा के नाम से भी जाने जाते हैं और गर्भगृह के नाम से भी जाने जाते हैं। गुफा की पश्चिम की ओर कुंदरी ओढ़ा बोलते हैं, जहां मां नहाने के लिए जाती थी। वहां की उस झील की गहराई 7 खाट की रस्सी भी नहीं नीचे पहुंच पाती थी, पर अभी वर्तमान में इस समय नहीं है। 10 फीट करीबन गहराई है और उस कुंदरी ओढ़ा झील से ऊपर डूमर खुटिया नाम के नाम है। उस जगह 3 नादी मिली हुई है। एक कुटुमा से आने वाली नादी, दूसरे मरवा, तीसरे जो गानी से, तीनों की संगम एक जगह है और वहाँ शिव, पार्वती, देवी माँ और गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिलते हैं। और इस गुफा से उत्तर की ओर ऊपर मंदिर में है। मंदिर से उत्तर की ओर नाग गुफे हैं और नाग गुफे से 1.5 किलोमीटर दूरी में चांद गुफा है। वहाँ ऋषि मुनियों ने अपना बैठ करके वहाँ यज्ञ जप करते थे चांद गुफे में। और चांद गुफे के बगल में माँ अंजनी की विश्राम करने की जगह है। और चांद गुफा से पूर्णा पानी बोलते हैं, जहाँ राजा, इस क्षेत्र के राजा जो वहाँ स्नान करते थे और उसी से जल पीते थे। और चांद गुफा से पश्चिम की ओर ढीकी खट बोलते हैं, जहाँ ऋषि मुनियों ने चावल बनाते थे। और यहाँ हजारों लोग दर्शनार्थी आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और यहाँ की पूजा आदिकाल से पहानों से ही होते आ रही है और इस गुफा की मुख्य पुजारी आदिवासी पहान ही हैं। मैं सीताराम उरांव, यहाँ की पहान। धन्यवाद। अंजनी माता यहाँ पर मैं आदिकाल से यहाँ गुफा है। यहाँ गर्भगृह हनुमान जी का जन्म होता है। यहाँ पहले गांव में 360 शिवलिंग और गांव में 360 तालाब और गांव में 360 बगीचा था। यहाँ से आदमी कोई नहीं आता था जंगल में पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पर मैं कैसे जंगल में रहती थी उसको कोई पता नहीं चलना नहीं सका। लेकिन पहान पुजर सब यहाँ पूजा पाठ करना, कोई आदमी को यहाँ लुका छिपा कर रख देती थी। उसको खोजते खोजते में उसको आदमी को खुदार भी हुआ। अंजनी माता यहाँ गुफा को बंद कर दिया तो पत्थर का मूर्ति हो गया। वो मूर्ति को यहाँ से पूर्वज लोग कोई तोड़ फोड़ देगा बोल के यहाँ से उठा कर नीचे गांव में मंदिर है वहाँ पर मैं लेकर अभी मेन मूर्ति वहाँ पर रख दिया है, वहीं पर है। उसमें पूजा पाठ करने के लिए यहाँ नहीं आता था, लेकिन अभी यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आदमी लोग अभी बहुत ज़्यादा से पूजा पाठ आ रहा है। और अभी हम लोग यहाँ जगाने के लिए बहुत यहाँ कोशिश किया और हम यहाँ रह के हम झोपड़ी बना करके अंजनी माता को सेवा सत्कार करने के लिए कुंदरी ओढ़ा से हम पानी ला कर यहाँ पी कर हम दिन बिताया। और अभी तो बहुत यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। अभी हम लोग गुफा का दर्शन किए। गुफा में माँ अंजनी और उनके पुत्र हनुमान जी मौजूद थे। अब बगल में शिव नाग लोग जिसको बोलते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये नागदेव का गुफा सुनने में आया है। नागलोक आपने तो कह ही दिया। और यहाँ जब आएंगे तो घूमने का बहुत जगह है, जैसा कि पंडित जी लोग ने बताया। असल सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गया हूँ, इसलिए थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, मगर जब भगवान का दर्शन करना है तो फिर दिक्कत क्या है। मन में अगर हौसला हो तो मंजिलें नज़दीक होती है सर। चलिए चलते हम लोग नाग देव के दर्शन करते हैं।
जी जी वो अच्छा है, जितना ज्यादा वो लोग- छत्तीसगढ़ से आया था। ये एक फन है, आपको बता दें कि ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ये नाग देवता का फन है, जैसा कि मान्यता है। जी देखिए, आप देख सकते हैं कि नाग देवता जो हैं उनका फन है, और उसी कहते हैं नाग देवता का जो है ना, ये लोग कहिए चाहे धाम कहिए, यहीं पे नाग देवता उनके शिव जी के जो नाग देवता हैं। और वो सब देखिए आप, जो छिद्र दिखाई दे रहा है उसी छिद्र में से नाग देवता निकलते हैं, और हमको लगता है कि नाग पंचमी दिन निकलते होंगे कभी कभार दर्शन देते हैं। क्या कहेंगे पंडित? कभी कभार देते हैं, हमेशा ही रहते हैं इसमें। अभी जैसे गर्मी के दिन में नहीं रहते हैं, ठंडा के दिन में निकल जाते हैं। और ठंडा दिन निकलते हैं। हमारे साथ तो कुछ भक्तिन लोग हैं, हम भक्तिन लोग से ही चर्चा करेंगे। पुजारी कहिए इनको, पुजारन कहिए, क्या कहिएगा माता जी इस मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर का बारे में जब हमको यहाँ पर लाई माता जी, हमको सपन में सब कुछ बताया था। सपन में नींद में बताया था। जब 2 साल आते जाते हमको नीचे का गुफा मिला, नीचे का गुफा मिला। सपन में वो गुफा के अंदर ऐसे ज़मीन के अंदर लेके गई और वो गुफा को दिखाया। हम बोले कि कहाँ आ गए, ये छोटा सा गुफा है। तो पानी गिरने लगी चारों तरफ से, सफ़ेद पानी मतलब दूध पानी, वो पानी गिरने लगा। फिर बाद में इधर से कैसे निकलेंगे, तो ऐसे होल हो गया गोल से वो नीचे का गुफा में। फिर बाद में इधर मुहराए, इधर इस साइड में भंडार कोना ये कहलाता है। तो हाँ, माता ले आई और बोले कि गुरु चल गया तो तुमको जाना है तो जाना है, भरोसा करो, विश्वास करो, कुछ होने नहीं देंगे। मैं बोले कैसे रहूँगी वहाँ, तो मेरा कोई नहीं, कौन है। तो उधर गुफा में तो लोग है ही हैं, 1-2 रात रहूँगी और लौटूंगी। बोली नकनी गुफा में हमको कसम दे दिया, नहीं घूरना है, ये कलकत्ता है, कलकत्ता है। पता चले कि जो विश्व का कहे या झारखंड का सबसे प्राचीन मंदिर अंजन धाम मंदिर है, यहाँ का विकास जो है चौमुखी विकास जो होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार से हम भी आग्रह करेंगे कि यहाँ का मंदिर का चौमुखी विकास करे, ताकि पर्यटक लोग यहाँ पे आएँ, और पर्यटक लोग आएंगे तो यहाँ पे रोजगार की संभावना बढ़ेगी। और बताया चले कि यहाँ के पुजारी लोग कह रहे थे कि विदेश से भी लोग आने वाले हैं, पर्यटक लोग आते हैं, और जब विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि देशवासी का कल्याण ऐसे ही होगा, और यहाँ पे लोग आकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। राज्य की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, खुशहाली के लिए भगवान से मदद भी मांगते हैं, और जो भी भक्त की मनोकामना होती है उसको भगवान पूरा करती हैं, माँ पूजा पूरा करती हैं। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी गौतम जी के साथ, थंडर न्यूज, अंजन धाम, गुमला।